नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आंसू जूम नॉलेज के एजुकेशनल चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता होगा हम यूपीएसआई 2025 के रिगार्डिंग हिंदी की एमसीक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसमें मैं आपको यूपीएसआई से संबंधित सभी क्वेश्चन कवर करा रहा हूं दोस्तों हिंदी के। और इसमें यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट होने वाली है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों हमने कुछ क्लासें कर ली हैं और ये आज संज्ञा लिंग वचन इसका पार्ट सेकंड है दोस्तों। कल हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो आज साथियों हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे और इसके साथियों 2 पार्ट और आएंगे क्योंकि टॉपिक लंबा है दोस्तों। इसमें संज्ञा भी है, लिंग भी है और वचन भी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों शिक्षकगण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा, कपड़े में दोस्तों कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर कर्म हुआ है। ठीक है साथियों, कर्म, तो इसमें कर्म कारक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है उपन्यास में? तो साथियों उपन्यास में कर्म कारक है। नेक्स्ट, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताइए। 121। तो दोस्तों जहां पर भी किसी चीज को देना, लेना इत्यादि शब्दों का को देखने को मिलते हैं तो वहां पर दोस्तों संप्रदान कारक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वधु, वधुएं, बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबियें, श्रोता, श्रोतागण। इनमें से दोस्तों एक ऐसा जोड़ा है जो गलत है। बताओ साथियों कौन सा जोड़ा गलत है? तो साथियों डिबिया का बहुवचन डिबियो नहीं होता। डिबिया का बहुवचन दोस्तों या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से डिबिया का बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में? वधु का नहीं होता सही साथियों, घोड़ा का नहीं होता, लड़का का नहीं होता, लेकिन जो प्राण है उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो साथियों इसका सही जवाब होगा प्राण, ऑप्शन बी। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा ही बहुवचन में मुनि का हम बहुवचन बना सकते हैं दोस्तों, मुनियो, घर का, घरों। बताए साथियों। तो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दोस्तों दर्शन। इसका हम एक वचन नहीं बना सकते, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, दर्शन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। रचना शब्द साथियों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? काव्य, चंद्र, सौभाग्य, सुंदरता। तो साथियों इसमें सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों स्पीड ज़्यादा आपको इसलिए लग रही होगी क्योंकि
मकसद वही है, आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा देना। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। समुदाय, गौरव, अश्विनी, संसार। समुदाय, गौरव और संसार ये सभी पुल्लिंग है, लेकिन अश्विनी ये एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 128। इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है साथियों। आज्ञा नहीं है, गरिमा नहीं है, आशा नहीं है, लेकिन सागर एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 129। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत, हानि, वचन, प्यास। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण हम शब्दों के आगे कुछ न कुछ जोड़कर पहचान कर सकते हैं। जैसे बचत हुई, बचत हुआ तो नहीं हो सकता ना, बचत हुई यानी स्त्रीलिंग। हानि हुई, हुई यानी कि स्त्रीलिंग। प्यास लगी तो स्त्रीलिंग। लेकिन जो उसमें वचन है, उसने वचन दिया, उसने वचन दी नहीं, उसने वचन दिया, तो इसलिए ये वचन पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रक्षा, राष्ट्र, योग्यता, इच्छा। वही बात है साथियों, कुछ न कुछ जोड़कर निर्धारण कर लेते हैं। रक्षा की, राष्ट्र, इच्छा हुई, इच्छा हुआ नहीं, इच्छा हुई। योग्यता, उसकी योग्यता क्या है? उसकी यानी स्त्रीलिंग। लेकिन जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन क्या है? जनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जनता को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, जनता का। नेक्स्ट, यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक है? ताले की चाबी, यह ताले की चाबी है। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? यह ताले की चाबी है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है साथियों, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। नेक्स्ट, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों इसमें शिक्षक कर्ता कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? साध्वी, डिबिया, संचालक, भवदिया। इसमें साथियों ऑप्शन सी, संचालक एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने यानी कर्ता कारक। ऑप्शन सी। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, पुल्लिंग। दांत पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? यानी कि शीशम का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक या फिर सहायक क्रिया। तो साथियों शीशम का लिंग क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ ली गई। करण और अपदान, संबंध और करण, अधिकरण और करण। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब बताओ क्या होगा? लड़के ने कुत्ते को मारा। तो साथियों इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लड़के ने यानी कर्ता, लड़के ने इसमें हो जाएगा दोस्तों कर्ता, और कुत्ते को मारा यानी कर्म, कर्म को। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में कर्ता और कर्म दोनों होता
तो हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ इसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अग्रजा, राजन, सागर, छात्र। सागर, राजन और छात्र ये तीनों दोस्तों पुल्लिंग है, लेकिन अग्रजा ये स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट 140, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों संबंध की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा कारक। उन्हें हम दोस्तों कारक कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? 141। देखो साथियों, यहाँ पे मैंने आम लिए हैं गलत है, ले लिया आना चाहिए था। हमने आम ले लिए हैं, नहीं दोस्तों, हमने आम ले लिए हैं, नहीं साथियों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प होगा? 142। तो दोस्तों बिल्ली का बहुवचन होगा बिल्लियां। ये वाली नहीं साथियों, ये गलत है, ऑप्शन बी बिल्लियां, छोटी ई की मात्रा आएगी ना। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, कुंडली या फिर सर्प। वचन दिया, प्रहार किया, उसकी कुंडली, उसका कुंडली नहीं, उसकी कुंडली, तो यानी स्त्रीलिंग यही होगा, कुंडली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? एक वचन, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन या फिर बहुवचन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों 144 का राइट आंसर क्या होगा? नित्या बहुवचन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? 145। याचना का बहुवचन बताइए साथियों क्या होगा? तो साथियों याचना का बहुवचन होगा याचना ही रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए साथियों। भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, इसमें शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरी का बहुवचन बनाइए साथियों, क्या होगा? भेड़ बकरियां, ऑप्शन ए भेड़ बकरियां। बताओ साथियों क्या होगा? नहीं दोस्तों, भेड़ बकरियों, भेड़ों बकरियों नहीं, भेड़ों बकरियां नहीं, इसका सही जवाब होगा साथियों भेड़ बकरियों। हमेशा दोस्तों जब ऐसे शब्दों में दोस्तों बाद वाले का बहुवचन प्राथमिकता देते हैं, बाद वाले शब्द के बहुवचन बनाने को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का वचन, टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो साथियों टट्टू शब्द का बहुवचन होगा टट्टुओं, ऑप्शन सी। ये टट्टुयो गलत है साथियों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी दोस्तों कवि का बहुवचन क्या होगा? 148 इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों कवि का बहुवचन होगा कवि वृंद, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधी का, तो दोस्तों सुधी के साथ हम जन का इस्तेमाल करते हैं, सुधी जन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 150। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी का, पानिया, पानी, पानिया, समादर। तो साथियों पानी का वचन, बहुवचन, एक वचन कुछ भी हो, पानी ही रहेगा। वो गाना नहीं है
संग तेरे पानियों सा, वो पानियों सा दोस्तों गलत है, क्योंकि पानी का कोई वचन नहीं होता। पानी हमेशा पानी ही रहता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, नदियों का जल ठंडा है। साथियों, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से उसका विकल्प को देख सकते हो साथियों। नेक्स्ट, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बनाएं। लड़के को बुलाओ, तो साथियों इसका सही जवाब होगा लड़कों को बुलाओ। लड़कों को बुलाओ। इसमें और इसमें साथियों क्या अंतर है बताइए। ओनली एक बिंदु का अंतर है साथियों। ऊपर वाले में बिंदी लगी हुई है लेकिन नीचे वाले में बिंदी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, ऑप्शन बी। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती। तो साथियों पत्ती शब्द का बहुवचन होता है पत्तियां, ऑप्शन डी, चंद्रबिंदी वाली। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरा, ठठेरिन, ठठेरी, ठठेरिनी, ठठारी। 154। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ठठेरिन, ठठेरिन। दोस्तों अभी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 वाली 23 वाली वैकेंसी थी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों जल्दबाजी में मैं वो क्वेश्चन गलत करके आया था। नेक्स्ट, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? नाला। तो साथियों नाला का स्त्रीलिंग होता है नाली, ऑप्शन बी। अगर साथियों इसका पूछ लेता बहुवचन क्या होगा तो नालिया, वो भी चंद्रबिंदी वाली। गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गो। तो साथियों गो का बहुवचन होता है गोएं, चंद्रबिंदी वाली। नेक्स्ट, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल। तो साथियों कमल का स्त्रीलिंग होता है कमलिनी, कमलानी नहीं, कमलिनी। नेक्स्ट, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का 158। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है साथियों ब्राह्मणी, ऑप्शन सी। ये ब्रह्महिनी नहीं होगा साथियों, और ब्रह्महिनी ये भी नहीं होगा, ब्राह्मणी ये भी नहीं होगा, ब्राह्मणी होता है साथियों। नेक्स्ट, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? तो दिन, सप्ताह के सभी दिन दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पजामा, घाघरा, जुर्राब, कसीदाकार। तो साथियों इसमें स्त्रीलिंग होगा जुराब, जुर्राब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 161, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताइए। दोस्तों जो ये लिख रहा है ना मनगढ़ंत, ये हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज करते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो शिष्टता और घबराहट है ये दोनों स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शेर, पेड़, कुर्सी, लड़का। सिंपल क्वेश्चन है, कुर्सी। नेक्स्ट, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन या फिर सदैव बहुवचन? बताओ साथियों। हर कोई, हर कोई का क्या वचन होता है? सदैव एक वचन। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप बना पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों, बुढ़िया में या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से इसका बहुवचन रूप बनाया जा सकता है, बुढ़िया। नेक्स्ट, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? बंधु। तो साथियों, बंधु के आगे हम वर्ग लगाते हैं, बंधु वर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। 166। तो साथियों, वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? घोंसला। तो साथियों, घोंसला का बहुवचन होता है घोंसले। यहाँ पे दोस्तों देख लो, बिंदु का ही अंतर है, ये बिंदु का ही अंतर है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ऑप्शन ये सही है साथियों, घोंसले, ना कि घोंसले, घोंसले। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो साथियों, रचनाएं किसका बहुवचन होता है? रचनाएं साथियों, रचना का बहुवचन रचना ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? बताओ साथियों। हार हुई, नहीं दोस्तों, पुल्लिंग नहीं है, क्या नाम, स्त्रीलिंग है। पायल स्त्रीलिंग है, ये तो नहीं होगा। हीरा, मोती, मोती स्त्रीलिंग है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। कौवा, खरगोश और मंडल, ये तीनों साथियों पुल्लिंग होते हैं। और नीचे नथ, मूंगा और पन्ना, नथ, ये दोस्तों आप जानते होंगे, ये शायद जो औरतें होती हैं नाक में पहनने वाला शायद आभूषण होता होगा शायद, ये इसलिए स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कौवा, खरगोश और मंडल। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का। तो साथियों, भगवान का स्त्रीलिंग होता है साथियों ऑप्शन डी, भगवती। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये वाला भाग्यवती, भाग्यवती नहीं होता, भगवती होता है। नेक्स्ट 171, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। एक वचन, यानी कि क्षण एक वचन होता है, बहुवचन, सदैव एक वचन, या फिर सदैव बहुवचन। बताओ साथियों। तो दोस्तों अक्षण होता है एक वचन, ऑप्शन ए। सदैव एक वचन नहीं होता, ओनली एक वचन। समाचार का बहुवचन कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो साथियों ये क्वेश्चन सभी हैं, क्योंकि स्पेशल यूपीएसआई के लिए और या फिर यूपी कांस्टेबल के लिए ये सीरीज चल रही है। तो साथियों, समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है, समाचारों नहीं होगा, अनेक समाचार नहीं होगा, समाचार पत्रिका भी नहीं होगा, ओनली समाचार। समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा। दिए गए पर्यायों में से दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 173। तो साथियों, इसमें स्त्रीलिंग क्या होगा? हीरा नहीं, फुलका नहीं, दुपट्टा, मेरी दुपट्टा गिर गई नहीं। तो साथियों ऐसा नहीं बोलते, मेरा दुपट्टा गिर गया, यानी कि दुपट्टा भी एक तरीके से पुल्लिंग हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों जो ऑप्शन बी है प्रकृति, ये एक स्त्रीलिंग है। ऐसा तो नहीं बोलते हम प्रकृति अपना रूप बदल रहा है, नहीं, प्रकृति अपना रूप बदल रही है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। नेक्स्ट, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? प्रजा। इंपॉर्टेंट है तो साथियों ये भी। साथियों, प्रजा के आगे जन लगाने से इसका बहुवचन बन जाता है, प्रजाजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकृति नहीं साथियों, संस्कृति नहीं, प्रकृति नहीं, दंपत्ति।
ये सही है साथियों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दंपति। दंपति एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। नेक्स्ट, मामा का बहुवचन बनाइए। मामा, मामागण, मामा वर्ग, मामा लोग। बताओ साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों मामा का बहुवचन भी मामा ही होता है, ऑप्शन ए। ये नहीं होगा, मामा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है। लिपि 177 ऑप्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हिंदी में, और इसी चीज़ का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, नुक्ता का, चंद्रबिंदु का, मात्राएं का। ठीक है साथियों, जैसे इसमें बताओ, इसमें ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा करीब है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। लिपि का बहुवचन कौन सा होगा। तो साथियों लिपि का बहुवचन होता है लिपियां। लिपियां, ना कि लिपिया। लिपिया नहीं होता, लिपियां ये भी नहीं होता साथियों, लिपि भी नहीं होता, लिपिया, लिपिया। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है। वधु 178। तो साथियों वधु का बहुवचन होता है वधुएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। बिंदु का बहुवचन, तो साथियों बिंदु का बहुवचन बिंदु ही रहेगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आपको एक रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे आपके यूपीएसआई में, और 40 में से लगभग लगभग 36, 37 या 38 क्वेश्चन के आसपास मेरी इस सीरीज से आप देख लेना आने वाले हैं। हालांकि मैं एग्जामिनर तो नहीं हूं, लेकिन मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं 40 में से 36, 37, 38 क्वेश्चन के आसपास आपको इस मेरी हिंदी की पूरी कंप्लीट सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं, इसी में से देखने को मिल जाएंगे साथियों आपको कितने क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रकृति, दुपट्टा, महोदय, अध्यक्ष। स्त्रीलिंग पूछा साथियों तो प्रकृति होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जोगी, अमावस्या, वक्त्री, नर्मदा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा पुल्लिंग जोगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 182, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मिर्ची स्त्रीलिंग होता है, सुबह स्त्रीलिंग, दृष्टि स्त्रीलिंग, लेकिन जीरा साथियों जीरा शब्द एक पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। आंख, नाक, गंगा, यमुना, सप्ताह, महीना, पंजाबी, बंगाली। बताओ साथियों। दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन साथियों जो सप्ताह और महीना है ये दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 184। तो साथियों इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसे शब्द है दोस्तों जिनका प्रयोग इंग्लिश स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। प्राण, आकाश, आशु, दर्शन। आशु। बताओ साथियों क्या होगा, कौन सा शब्द एक वचन है। आपको बता दोस्तों मैंने शब्दों के पीछे कुछ न कुछ जोड़कर हम पहचान कर लेते हैं एक वचन और बहुवचन की। प्राण निकल गया, नहीं साथियों प्राण निकल गई होता है, ये गलत है।
आकाश। आकाश दोस्तों अपने आप में बहुवचन होता है। दर्शन हुआ या फिर दर्शन हुए, दर्शन हुए है दोस्तों, बताइए। इसमें साथियों कौन सा शब्द एक वचन है? हाँ दोस्तों, इसमें आकाश एक वचन ही होता है साथियों, वो मिस्टेक हो गई, आकाश एक वचन ही होता है। लेकिन ये जो प्राण, दर्शन और ये आंसू हैं, ये बहुवचन होते हैं साथियों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? 186। संस्था का बहुवचन होता है साथियों संस्थाएं, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? 187। लेखक, गुरुजन, अनुज या फिर गौ। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों गुरुजन। गुरुजन शब्द बहुवचन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ऑप्शन दोस्तों बहुत क्लोज हैं, ध्यान से आंसर देना। तो साथियों दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री, दात्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बड़ी की मात्रा आएगी दोस्तों उस पे, दात्री पे बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुपयुक्त का मतलब होता है दोस्तों जो उपयुक्त नहीं है, यानी इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। लिंग संबंधी, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, कर्ता, कर्ती, भगवान, भगवती। बताओ साथियों। साथियों इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? विद्वान, विदुषी, बिल्कुल सही बात है साथियों। सम्राट, सम्राज्ञी, बिल्कुल सही। भगवान, भगवती, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों जो कर्ता होता है, कर्ता का कर्ती नहीं होता, कर्ता का होता है साथियों कर्त्री, कर्त्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? रीति का 190। इसका सही जवाब होगा साथियों रीति का बहुवचन होता है रीतियां। यहाँ भी ऑप्शन क्लोज है साथियों। नेक्स्ट, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें कारक के 7-8 सवाल मिक्स है दोस्तों, लेकिन वे कहीं ना कहीं संज्ञा, लिंग, वचन से ही कनेक्टेड है। कारक का एक अलग से भी टॉपिक आएगा साथियों, एक कारक की एक अलग से भी क्लास आएगी। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। सिंपल है साथियों, संबोधन कारक होता है। जहाँ पर भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर अव्यय देखने को मिल जाए वहाँ पर संबोधन होता है साथियों। नेक्स्ट, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, यानी कि साथियों पंक्ति का बहुवचन क्या होता है? 192। तो साथियों पंक्ति का बहुवचन होता है पंक्तियाँ। और कौन से वाला पंक्तियाँ? ये वाला नहीं साथियों, ऑप्शन ए पंक्तियाँ। ठीक है साथियों, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, पानी शब्द का वचन क्या है? 193। तो साथियों पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होने वाला शब्द होता है। पानी हमेशा साथियों एक वचन में प्रयोग होता है, हमेशा। नेक्स्ट 194। बस 10-11 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों और हैं, फिर हमारी ये आज की क्लास भी पार्ट सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? नित्य एक वचन यानी कि सदैव एक वचन में दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो इसमें नहीं है? पानी, हस्ताक्षर, आकाश या फिर जनता। बताओ साथियों 194 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो हस्ताक्षर शब्द है
ये दोस्तों हमेशा नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, नित्य एकवचन में नहीं। ठीक है साथियों, तो इसका हो जाएगा हस्ताक्षर। पानी का दोस्तों अभी बताया नित्य एकवचन में प्रयोग होने वाला शब्द होता है पानी। ठीक है साथियों, आकाश भी नित्य एकवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, और जनता भी साथियों। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है नित्य एकवचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो साथियों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हस्ताक्षर। नेक्स्ट, एकाकिनी शब्द का लिंग बदले 195। तो साथियों एकाकिनी शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर एकाकी बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? शशि, विधि, जाति, राशि। उसे राशि मिली, ना कि उसे राशि मिला। तो साथियों ये तो स्त्रीलिंग हो गया। विधि, विधि भी साथियों स्त्रीलिंग होता है। उसका जाति क्या है? उसका जाति नहीं साथियों, उसकी जाति क्या है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, शशि। शशि शब्द पुल्लिंग शब्द होता है साथियों। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, याचिका, विदुषी, मूर्खा। सिंपल क्वेश्चन है साथियों, इसमें कर्ता पुल्लिंग होता है, याचिका स्त्रीलिंग होता है साथियों, मूर्खा भी स्त्रीलिंग और विदुषी भी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? यानी कि साथियों इन चारों में एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है। बताओ साथियों क्या होगा? हाथ पैर पुल्लिंग होते हैं, बताओ साथियों। हाथ पैर, कलाई तलवा, बाहां जांग, उंगली एड़ी। बताओ साथियों। दोस्तों हाथ पैर पुल्लिंग होते हैं, सही बात है। बाहां जांग स्त्रीलिंग, सही बात है। उंगली एड़ी स्त्रीलिंग, सही बात है। लेकिन साथियों जो कलाई होती है, कलाई, कलाई स्त्रीलिंग होता है और तलवा पुल्लिंग होता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कलाई और तलवा। ये ऑप्शन गलत है। बहु का बहुवचन क्या है? बहु, बहुयो, बहुएं, बहुओं। 199। नर्वस 90 से पहुंच गया दोस्तों। बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन 199। तो साथियों बहु का बहुवचन होता है बहुएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्तिक रूप से लड़के, लड़कों, हाथियों या फिर रातों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, लड़के, ना कि लड़कों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण निकल गए बहुवचन होता है साथियों। हस्ताक्षर कर दिए बहुवचन होगा। मुझे उसका दर्शन हुआ, ना दोस्तों, मुझे उसके दर्शन हुए। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन बी है सोना, ये दोस्तों एक वचन होता है। ठीक है साथियों। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? क्रिया से, विशेषण से, संज्ञा से या फिर क्रिया विशेषण से। दोस्तों शब्दों की पहचान क्रिया से भी कर सकते हैं हम, संज्ञा से भी कर सकते हैं, विशेषण से भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों हम शब्दों की, वचनों की पहचान, वचन की पहचान दोस्तों हम क्रिया से कर सकते हैं, वचन की पहचान संज्ञा से कर सकते हैं, विशेषण से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वचन की पहचान हम क्रिया विशेषण से नहीं कर सकते। और ऐसा दोस्तों क्यों होता है? वचन की पहचान हम क्रिया विशेषण से क्यों नहीं कर पाते? वो चीज़ें दोस्तों आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वही बात है दोस्तों, टाइम ज़्यादा लग जाएगा डिटेल में बताने में। वहाँ का सामान्य बहुवचन है 203। बस दोस्तों 2 क्वेश्चन और बाकी है, फिर इसका हम पार्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके होंगे। वहाँ का सामान्य बहुवचन क्या है? वहाँ, बाजुओं, बाहें या फिर बाहों। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 203, बाहें।
ठीक है साथियों। नेक्स्ट, गाय का शब्द का बहुवचन बताइए। गाय का 204, गाय काय। आज का साथियों लास्ट सवाल है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है। यानी कि साथियों बहुवचन का कौन सा रूप अनुचित है। इसमें दोस्तों एक विकल्प ऐसा है जो बहुवचन नहीं है, यानी कि या तो उसकी वर्तनी गलत होगी या फिर कुछ और होगा। बताओ साथियों क्या होगा। रीतियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ, विधियाँ। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रीतियाँ। रीतियाँ ऐसे हम नहीं लिखते, रीतियाँ ऐसे लिखा जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है साथियों। तो दोस्तों आपके सहयोग से हमने संज्ञा लिंग वचन का पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथियों 2 पार्ट्स यानी कि 2 क्लास और आनी अभी बाकी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों क्लास तो अच्छी लगनी है। कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको और बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका पार्ट सेकंड आज हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छे से तंदुरुस्त रहिएगा, क्योंकि दोस्तों तंदुरुस्त रहोगे तो दिमाग भी अच्छा काम करेगा। और ये टाइम ऐसा टाइम है साथियों, ये 2-3 महीने 4 महीने, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास मेरे ख्याल से होने वाला है। इसलिए साथियों अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है साथियों, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।